All right, so discourse analysis and grammar is your 8th unit. That is the unit number 8 of discourse analysis. So basically it is the definition of discourse we have already done many times, so let's skip with it. So first of all, cohesion. So cohesion is basically grammatical and lexical, meaning words linking within a text, कि आपके किसी भी टेक्स्ट के अंदर ग्रामर और जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे लिंक्ड हैं, उसमें प्रोनाउंस हैं, कंजंक्शंस हैं, जैसे ही, शी, इट, हाउ एवर, देयर फॉर, जैसे की टर्म्स की रेपिटेशन होती है टेक्स्ट के अंदर ताकि टेक्स्ट के अंदर लिंक्स क्रिएट हो सकें. फिर आ जाती है कोहेरेंस, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो एक दफ़ा बस इसको ब्रीफली देख लेते हैं कि आपके जितने भी जो कनेक्शंस हैं या आइडियाज़ हैं वो आपस में लॉजिकली कनेक्टेड हों, उनके अंदर मीनिंगफुल कनेक्शंस हों और उनके अंदर कोई भी डिस्क्रिपेंसी या फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का गैप ना हो. अब जो डिस्कोर्स मार्कर्स हैं वो क्या होते हैं, किसी भी टेक्स्ट के अंदर वर्ड्स और फ्रेजेस जो किसी भी स्पीच या राइटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं वो डिस्कोर्स मार्कर्स कहलाते हैं. जैसे एडिंग, कंट्रास्टिंग और सीक्वेंसिंग के मार्कर्स. एडिंग मार्कर्स कौन से हैं? एडिंग डिस्कोर्स मार्कर्स, फर्दर मोर, इन एडिशन. कंट्रास्टिंग मार्कर्स, हाउ एवर, on the other hand. Sequencing markers, firstly, next, finally, secondly, additionally. All these are basically sequencing discourse markers. Then reference types we are already done with. Anaphoric, जिसमें आपका reference बाद में आता है और जो referent है वो पहले mention होता है. Cataphoric, जिसमें reference बाद में आता है, सॉरी referent बाद में आता है और reference पहले आ जाता है. Like Ali came in, he sat down. ये भी हमने अभी पिछले चैप्टर में देखा है. फिर एलिप्सिस है जिसमें आप किसी भी सेंटेंस का कुछ पार्ट एज अंडरस्टूड कंसिडर करके टेक्स्ट के अंदर से स्किप कर देते हैं. लाइक वांट सम टी, यस. अब आपने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा कि डू यू वांट सम टी, क्योंकि हम कंसिडर करते हैं कि सामने वाला बात समझ जाएगा, तो पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर मेंशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है. तो बजाय इसके कि हम कहेंगे डू यू वांट सम टी, यस आई वांट सम टी, हम उसको ब्रीफ कर देते हैं वांट सम टी, यस. तो इसको क्या कहा जाता है? एलिप्सिस, जिसका मतलब ये होता है कि हम कुछ पार्ट्स जो है सेंटेंस के वो उसके अंदर से स्किप कर देते हैं. फिर सब्स्टिट्यूशन है कि हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड से यानी उसके प्रोनाउन से रिप्लेस कर देते हैं ताकि रेपिटेशन ना हो. जैसे आई नीड अ पेन, डू यू हैव वन. अब एक दफ़ा हमने पेन यूज़ किया, दूसरी दफ़ा वन लगा दिया, आई नीड अ पेन, डू यू हैव अ पेन, तो रेपिटेशन हो जाती. तो हमने पेन को वन से सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो ये सब्स्टिट्यूशन हम प्रोनाउंस के साथ ही यूजुअली करते हैं या दूसरे वर्ड्स के साथ भी कर सकते हैं. फिर आगे कंजंक्शंस. कंजंक्शंस जो हैं वो हमारे पास 3 तरह की होती हैं, एडिटिव, एडवर्सेटिव और सॉरी 4 तरह की, एडिटिव, एडवर्सेटिव, कैजुअल और टेम्पोरल. एडिटिव कौन सी हैं? एंड और, फर्दर मोर, सिमिलरली, इन एडिशन टू. एडवर्सेटिव, बट, मतलब जिसमें एडवर्सिटी यानी मुकाबला दिखाया गया हो. बट, हाउ एवर, ऑन द अदर हैंड, नेवर, नेवरदलेस. कैजुअल, सॉरी कॉजल, जो कॉज और इफेक्ट का रिलेशन दिखाएं. सो, कंसिक्वेंटली, फॉर दिस रीज़न, इट फॉलोज फ्रॉम दिस. फिर टेम्पोरल यानी जो टाइम का रिलेशन दिखाएं. देन आफ्टर दैट, एन आवर लेटर, फाइनली, एट लास्ट. देन वी हैव थीम एंड रीम रिलेशनशिप. थीम क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट सेंटेंस का या किसी आइडिया का, और रीम क्या होता है? न्यू इंफॉर्मेशन. जैसे द कैट इज स्लीपिंग ऑन द सोफा. द कैट क्या है? थीम है, यानी उस सेंटेंस का मेन पॉइंट क्या है? मेनली आप किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं? कैट के बारे में. इंफॉर्मेशन क्या देना चाह रहे हैं? स्लीपिंग ऑन द सोफा. कैट क्या है? थीम है, यानी मेन आइडिया है उस सेंटेंस का. न्यू इंफॉर्मेशन क्या है कैट के बारे में? इज स्लीपिंग ऑन द सोफा. तो ये है थीम और रीम. आई होप कि थीम और रीम आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि थीम और रीम पे अक्सर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है. इट इज़ अ क्वेश्चन दैट कम्स इन द पेपर क्वाइट ऑफन. So that was your chapter 8.
इसमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसमें से मेजॉरिटी हम ऑलरेडी कर चुके थे, कुछ ग्रामर के पॉइंट्स थे। जो मेन जो एक चीज़ न्यू थी दैट वाज थीम एंड ड्रीम, जो हमने देख ली कि थीम जो है वो मेन आइडिया है सेंटेंस का, और जो रीम है वो न्यू इन्फॉर्मेशन है उसी मेन आइडिया से रिलेटेड। थीम एंड ड्रीम मलिहा, ये अक्सर आ जाता है आपको पेपर में। देन questions: how can an analysis of the relationship between grammar and discourse shed light on the cultural and social dimensions of language use, and what insights can be gained about identity, power and ideology through this examination? चैप्टर में बहुत क्लियरली दिया गया है, लेकिन अगर आपको लगे कि बहुत डिटेल्ड है और आपने ब्रीफ करना है तो यू कैन गेट इट फ्रॉम इंटरनेट। How does the relationship between cohesion and coherence in a text contribute to its overall effectiveness in conveying meaning, and what are the key linguistic elements that ensure seamless connections and logical progression between ideas within the discourse? अब इसमें आपने कोहेजन और कोहेरेंस की डेफिनेशन देनी है, और इसके बाद जो हमने अभी एलिमेंट्स किए हैं यानी कंजंक्शंस और कैटाफोरिक और एनाफोरिक रेफरेंसेस, थीम, रीम, ये जो सारे हमने एलिमेंट्स किए हैं आपने वो सब के सब लिखने हैं इस क्वेश्चन के आंसर में, ऑब्वियसली विद एग्जांपल्स। और ये आपके इस चैप्टर में बहुत डिटेल में दिए गए हैं। अगेन इसके चैप्टर के अंदर शॉर्ट करना चाहें वेल एंड गुड, डिफ़िकल्ट लगे तो यू कैन गेट इट फ्रॉम इंटरनेट। सो आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ लें। Class, if you have any question regarding Unit 8, you can ask. Theme and dream, okay. 1 minute. Let me share the PowerPoint of Unit 9 and then I will explain theme and dream. Okay, so एक जो सेंटेंस होता है उसकी बेसिकली क्लॉजेज होती है ना, तो आपके सेंटेंस की वो क्लॉज जो है जो उस सेंटेंस का मेन टॉपिक या आइडिया होती है। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दी थी कैट की, चलें आप एक और एग्जांपल ले लें कि अली इज़ माई ब्रदर। अब अली क्या है, थीम है कि मेन आइडिया है कि आप किसके बारे में बताना चाह रहे हैं, अली के बारे में, अली के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं ना, तो अली क्या है, थीम है। इंफॉर्मेशन क्या देना चाह रहे हैं, इज़ माई ब्रदर, तो वो जो इंफॉर्मेशन आप देना चाह रहे हैं वो क्या है, रीम है। थीम क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट या टॉपिक है सेंटेंस का या क्लॉज का, और रीम क्या है, जो इंफॉर्मेशन है या जो न्यू इंफॉर्मेशन है या जो उस टॉपिक से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, रीम। दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या है थीम की, कि जो इनिशियल एलिमेंट होता है किसी क्लॉज का उसको हम थीम कहते हैं, और जो उसके आगे की इंफॉर्मेशन होती है वो क्या कहलाती है, रीम। द रैबिट एट अ कैरेट, थीम क्या है, रैबिट एट अ कैरेट, रीम। अ कैरेट वॉज ईटन बाय द रैबिट, थीम क्या है, रैबिट नहीं, कैरेट। अ कैरेट क्या हो गई आपकी, थीम हो गई, और रीम क्या है, ईटन बाय द रैबिट, क्योंकि यहाँ पे अब आपका जो मेन टॉपिक है वो कैरेट है। आप इंफॉर्मेशन किसके बारे में देना चाह रहे हैं, कैरेट के बारे में। सो थीम जो है वो बेसिकली क्या है, आपका मेन टॉपिक या मेन पॉइंट, और रीम क्या है, इंफॉर्मेशन जो आप उसके साथ एडिशनल या एक्स्ट्रा देना चाह रहे हैं।
So I hope this point is clear. ओके, जो आपका 9th यूनिट है उसको बेसिकली उस डिस्कस करने की इतनी को ख़ास जो है पर सी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि बेसिकली हम ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हैं कि डिस्कोर्स एनालिसिस रिसर्च की एक फील्ड है जिसके अंदर रिसर्च की जाती है और उसके अंदर कौन कौन से मेथड्स ऑफ रिसर्च यूज़ होते हैं, यानी कन्वर्सेशन एनालिसिस यूज़ होता है, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस यूज़ होता है, फेमिनिस्ट डिस्कोर्स एनालिसिस यूज़ होता है और इनकी अपनी फिर मैथडोलॉजीज़ और सब मैथडोलॉजीज़ हैं यूज़ होती हैं। और डिस्कोर्स के अंदर जो हैं वो एपिस्टेमोलॉजिकल साइट्स होती हैं, यानी नॉलेज की साइट्स होती हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। डिस्कोर्सेज प्रिंटेड भी हो सकते हैं, मीडिया डिस्कोर्सेज, इसी तरह से जो है वो स्पोकन डिस्कोर्सेज भी हो सकते हैं। और ये सारे के सारे पॉइंट्स हम पहले दूसरे चैप्टर्स के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इवन देन मैंने आप लोगों को स्लाइड के साथ जो पावर पॉइंट्स हैं वो शेयर कर दी हैं, यू कैन गो थ्रू देम to get one simple answer to a simple question, that what is research in discourse. Otherwise it is all a repetition of what we studied in previous 8 units, so there is no need to go through it one more time. The main question from this chapter is what is research in discourse, or how can you conduct research in discourse, or what are the main research approaches in the research or study of discourse. ये 4-5 टॉपिक्स हैं, ये आपके इस चैप्टर से रिलेटेड हैं या बेसिकली एक ही क्वेश्चन की वेरिएशंस हैं। और इस चैप्टर के अंदर कुछ स्कॉलर्स और उनकी रिसर्चेज मेंशन हैं जिनको आप एक दफ़ा गो थ्रू करना चाहें तो कर लें। बाकी अगर आपने पेपर या असाइनमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन साइन ऑफ।